नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही मशहूर मतलब एकदम क्लासिक फिल्मों की दुनिया में झांकेंगे। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें मिली है फिल्मियापा चैनल की डिटेल रिसर्च से। बिल्कुल। तो इससे आप कोई स्क्रिप्ट या सिर्फ रिव्यू न समझे, ये उनकी गहरी खोजबीन है, उनका विश्लेषण है। सही कहा। हम आज 5 ऐसी फिल्मों पर बात करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के दर्शकों पर आप कह सकते हैं एक अलग ही छाप छोड़ी है। हाँ, देखेंगे कि कहानी क्या है, कौन एक्टर्स हैं और क्यों ये इतनी खास मानी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्मियापा की इस रिसर्च के सफर को। पहली फिल्म है 1994 की द शॉशैंक रिडेम्पशन, टिम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन। कहानी एक बैंकर की है जिससे गलत इल्जाम में उम्र कैद हो जाती है। हाँ, और फिल्मियापा की रिसर्च में एक बड़ी दिलचस्प बात निकली है क्या? कि जब ये रिलीज हुई थी ना, तब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। अच्छा। हाँ, पर बाद में ये बन गई कल्ट क्लासिक। मतलब धीरे धीरे लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि ये हमेशा के लिए यादगार हो गई। कमाल है। फिल्मियापा के मुताबिक इसकी जो असली ताकत है वो है उम्मीद का मैसेज। बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल। और हाँ, मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज, ओह हाँ, उनकी आवाज तो वो कहानी को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। IMDb पे तो ये अक्सर टॉप पे ही रहती है। सही। हालांकि रिसर्च में ये बात भी है कि कुछ लोगों को इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी लगी थी। चलिए अब थोड़ा माफिया वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। 1972 की द गॉडफादर। द गॉडफादर, हाँ, मार्लन ब्रैंडो, अल पचिनो, क्या नाम है। बिल्कुल, कॉर्लियोन परिवार की कहानी है ये। पावर, वफादारी, धोखा, सब कुछ। इसे बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला था और इसने जैसे माफिया जॉनर की फिल्मों का पूरा चेहरा ही बदल दिया। फिल्मियापा की रिसर्च भी यही कहती है, चाहे डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो या फिर बैकग्राउंड स्कोर, हर चीज बेहतरीन। हाँ, वो तो है। लेकिन रिसर्च में ये भी जिक्र है कि कुछ लोगों को लगा कि इसमें हिंसा को थोड़ा ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है या कहानी कहीं कहीं स्लो हो जाती है। अच्छा, ये नुक्ता नजर भी है। हाँ। अब आते हैं एक सुपर हीरो फिल्म पर जिसने सच में सारे नियम बदल दिए। क्रिस्टोफर नोलन की 2008 की द डार्क नाइट। हाँ, क्रिश्चियन बेल का बैटमैन और हीथ लेजर का वो आइकॉनिक जोकर। बिल्कुल। हीथ लेजर को उनकी परफॉर्मेंस के लिए मरणोपरांत ऑस्कर मिला था। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि काम कितना जबरदस्त था। यकीनन। फिल्मियापा के नोट्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं थी, इसने नैतिकता, अराजकता, न्याय, इन सब गंभीर मुद्दों को छुआ। सही कहा। ये सुपर हीरो जॉनर के लिए एक मील का पत्थर बन गई। बिल्कुल। हालांकि कुछ आलोचकों की राय जो रिसर्च में शामिल है वो ये भी थी कि फिल्म थोड़ी लंबी है या कहीं कहीं शायद ज्यादा ड्रामेटिक हो गई। पर जोकर का किरदार वो तो आज भी लोगों के जहन में है। और दिलचस्प बात ये कि इसी कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही, या शायद कुछ लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा दमदार माना जाता है, द गॉडफादर पार्ट 2 1974 की। हाँ, कमाल की बात है ना, इसे भी बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला। एल पचिनो तो थे ही, साथ में रॉबर्ट डी नीरो भी। फिल्मियापा का विश्लेषण कहता है कि कई लोग इसे पहली वाली से भी ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स मानते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा अनोखा है। ये एक साथ प्रीक्वल भी है और सीक्वल भी। मतलब वीटो कॉर्लियोन का पास्ट और माइकल कॉर्लियोन का प्रेजेंट साथ साथ चलता है। हाँ, ये बात तो है। रिसर्च ये भी बताती है कि यही कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कहानी की ये जो बनावट है, वो कुछ दर्शकों को थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है। और आखिर में एक ऐसी फिल्म जो दिखाती है कि बड़े बजट के बिना भी कितनी बड़ी बात कही जा सकती है। 1957 की 12 एंग्री मैन। ओह, 12 एंग्री मैन, हेनरी फोंडा। और पूरी फिल्म लगभग एक ही कमरे में सेट है, जूरी रूम में। कमाल है ना? हाँ, फिल्मियापा की रिसर्च के हिसाब से ये बहुत कम बजट में बनी थी, लेकिन इसके डायलॉग्स, एक्टिंग और जिस तरह इसने पूर्वाग्रह, शक, न्याय जैसे मुद्दों को उठाया, उसके लिए इसे बहुत सराहा गया। ये दिखाती है कि कैसे एक आवाज, एक शक पूरे ग्रुप की सोच को बदल सकता है। बिल्कुल। और जाहिर है क्योंकि ये पूरी तरह बातचीत पर बेस्ड है, तो रिसर्च में ये मेंशन है कि कुछ दर्शकों को जिन्हें शायद एक्शन पसंद है, उन्हें ये थोड़ी धीमी लग सकती है। हाँ, ये मुमकिन है। तो ये थी वो 5 फिल्में जिन पर फिल्मियापा चैनल ने अपनी डिटेल रिसर्च हमारे साथ शेयर की। वाकई इन फिल्मों को अलग अलग एंगल से देखना काफी दिलचस्प रहा। सच में। और हमें फिल्मियापा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये जानकारी जुटाई और शेयर की। बिल्कुल। और हाँ, फिल्मियापा की तरफ से एक छोटी सी गुजारिश भी है कि अगर सुनने वालों को इस तरह का कंटेंट, ये गहरी बातें पसंद आती हैं, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जरूर।